ईंट भट्ठेदारों को बधाई दे रहे हैं। दूसरी, अभी हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। हम ईंट भट्ठे अभी बैकफुट पे जा रहे हैं। अभी विगत वर्षों से सरकारी योजनाओं में लाल ईंट का प्रयोग सरकार के द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया और लाल ईंट का प्रयोग सरकारी योजनाओं में नहीं होने से हमारी ईंट की बिक्री बहुत कमज़ोर हो गई है, जिसका मूल 2-3 कारण है। एक तो सरकार के द्वारा अभी पिछले 1 अप्रैल 2022 से जीएसटी में 1% की जगह 6% की बढ़ोतरी कर दी गई। ईंट की रेट में इजाफा होने के कारण ग्राहक जो है हमारी ईंट को लेना दरकिनार कर दिए। दूसरी, हमारे सरकारी योजनाओं में लाल ईंट नहीं लेने के कारण भी हमारी ईंट की बिक्री बहुत कमज़ोर हो गई है। सरकार को हम लोग रेवेन्यू देते हैं, अन्य प्रकार की सारी जितनी टैक्स होती है वो देते हैं, उसके बावजूद भी सरकार हमारे ऊपर ध्यान आकृष्ट नहीं कर रही है और हमको सहयोग भी नहीं कर रही है। हम अपने पैरों पे खड़े हैं। अमूमन अभी हमारी स्थिति ये है कि हमारी सीज़न अमूमन दिसंबर जनवरी से स्टार्ट हो जाती है और हमारी ईंट भट्ठे मई में जाके बंद हो जाती है। हमारे पिछले स्टॉक जो ईंट बची हुई है उसकी ईंट की बिक्री नहीं हुई है और हमारे जो मजदूर हैं नए सीज़न के लिए वो तैयार हो चुके हैं कि अब नए सीज़न में ईंट पथाई वगैरह जो स्टार्ट होगी उनको हम लोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हमारा एक तरफ पूंजी ब्लॉक है, दूसरी तरफ नए सीज़न की तैयारी भी हमें करना है। उस हिसाब से हमारे पास में उतनी पूंजी अब नहीं रह गई। हमारे पुराने स्टॉक पड़ी हुई है, नए की तैयारी करनी है। अब हमारे पास 3 पूंजी चाहिए, उतने हमारे ये छोटा लगाया जा रहा है। कहा गया है सरकार के तरफ से कि सीमेंट वाले जो ईंटा है वही चलेंगे और जो ये ईंटा है इसको नहीं, उस पर मतलब कि बैन लगाने की सरकार मतलब कि सोच रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कई बार भाभा देश के प्रमुख भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा ये प्रमाणित किया जा चुका है कि फ्लाई ऐश की ईंटें जो है वो कहीं न कहीं हमारे शरीर को हार्म कर रही है। वो लंबे समय के लिए आप जब उपयोग करेंगे तो उससे कई प्रकार की इस तरह की कैंसर रोधी बीमारी, चर्म रोग और अन्य प्रकार की बीमारी हो, क्योंकि वो कहीं न कहीं फ्लाई ऐश जो है वो कोयले और अन्य प्रकार की केमिकल या छाई उसका वेस्टेज मटेरियल है। हमारे जो लाल ईंटें हैं वो पूर्ण रूप से मिट्टी से बनी है, उसमें किसी प्रकार की कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया और इसका इतिहास आज से नहीं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से आ रही है जो कई हजार वर्षों पुराना है। या हम आप लोग भी जिस घर में रह रहे हैं सैकड़ों वर्ष कम से कम इसका इतिहास हम लोग देख रहे हैं, जिससे कि किसी प्रकार का पर्यावरण पे क्षति नहीं है। उसके बावजूद ये एक बहुत बड़ी लॉबी है, इसके पीछे काम कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं जो अपने लॉबी को सरकार के पास पहुंचा के और इसको निकलवा रही है। कहीं से भी हमारे ईंट में और फ्लाई ऐश की ईंट में गुणवत्ता में अगर कहीं भी अगर समानांतर की बात की जाए तो हमारे गुणवत्ता के ख्याल से उनकी गुणवत्ता बहुत नीचे है। इसलिए हमारे ईंट जो है की जगह पर सरकार जो फ्लाई ऐश ईंट को प्रमोट कर रही है वो आप जान लीजिए कि 2 तरह से हार्म कर रही है। एक तो आपके शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दूसरा मैन पावर से चलने वाला एकमात्र उद्योग ईंट भट्ठा है पूरे बिहार में, पूरे भारत में। इतने मैन पावर से अगर सरकार इसको प्रमोट नहीं करती है, हमको मदद नहीं करती है, तो आप समझ लीजिए कि हमारा उद्योग तो बंद हो जाएगा। हमारा उद्योग जब बंद होगा तो कितने मजदूर, लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। हम व्यापारी हैं, कहीं न कहीं अपने रोजगार के लिए दूसरा रोजगार सृजन करेंगे, लेकिन इतने लोगों जो बेरोजगार हैं उनका रोजगार कहाँ जाए? सरकार को इस बिंदु पे सोचना चाहिए, पूर्ण विचार करना चाहिए। उदय शंकर, जिला सचिव, मुजफ्फरपुर, ईंट निर्माता संघ। मुजफ्फरपुर में ईंट उद्योग के आप लोग धरना प्रदर्शन भी दिए थे, सरकार से मांग किए थे कि आप लोगों को कहा गया था कि प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, तो आप लोग ईंट भट्टा चलाते हैं और मतलब कि कई देखते हैं कि मतलब कि 100 गो मजदूर खटते हैं आपकी ईंट भट्टा में, उनका भी मतलब कि जीवन जो है अपन आपके द्वारा किया जाता है, एक दूसरे का किया जाता है। ऐसा आप लोग कार्यक्रम भी किए पटना में और सारे मतलब कि जो है मंत्री विधायक के सामने अपनी बात को रखे। क्या रखे आप मतलब कि पटना में मंत्री विधायक के बीच में? आप सबसे पहले तो आपके माध्यम से अभी बीते दिवाली और अभी आने वाले हमारे जो है सो छठ महापर्व